माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से पहले पारित भेजा गया था, और क्योंकि आज उसका लास्ट डेट है इसलिए आनन फानन में इस बिल को लाया गया और सदन के समक्ष रखा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी किसी प्राधिकरण को जरूरत पड़ती है, अपन नगर पालिका घोषित करते हैं, नगर परिषद घोषित करते हैं, नगर निगम बनाते हैं, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र को, रीजन को विकास प्राधिकरण के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो क्या पैरामीटर्स है? क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान की कैसी कोई पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं? मेरी जहां तक जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, अब तक जितने भी विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए थे ज्यादातर एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया रहा। अच्छी बात है भरतपुर विकास प्राधिकरण लेके आए, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन लाने से पहले इस पर 6-7 महीने स्टडी करते, जनमत को भेजते, पब्लिक के विचार लेते। मैं खुद विधायक हूं और मुझे ही नहीं मालूम कि कभी ऑर्डिनेंस कब आया ये जरूर मालूम पड़ गया, उससे पहले कोई एक्सरसाइज की नहीं की गई। डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लेके आए, इसके बारे में कोई कंसल्टेट जनप्रतिनिधि को नहीं किया गया। मैं ये बताना चाहूंगा, जयपुर के बारे में कहना चाहूंगा, इससे सिद्ध होता है कि वहां का एमएलए जागरूक नहीं है। 2011 को पता ही नहीं। 2081 सुनिए गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब सुन लीजिए प्लीज, ये ऑर्डिनेंस है, ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, ना मैं कोई आलोचना वो कर रहा हूं, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूं, इसको ध्यान में रखें मंत्री जी, ये मेरा मकसद है। 1982 में जेडीए बनाया गया था, जब उसकी पॉपुलेशन थी 10 लाख। सुनिए, अब बीकानेर को जो बनाया जा रहा है डेवलपमेंट अथॉरिटी में, वो उसकी पॉपुलेशन 2031 में होगी 11 लाख, अभी 2021 में तो 6,44,000 है। और भरतपुर की पॉपुलेशन जो अभी 3,28,000 है, 2031 में 4,36,000 होगी। 2031 में कितनी होगी? 4,36,000। तो आनन फानन में जो जेडीए का, बीडीए का जो विस्तार कर दिया गया, जिससे गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरा सत्य है, आने वाले में जब तक 20 साल बाद या 15 साल बाद रहेंगे और नहीं रहूंगा, लेकिन इससे जो गांव के लोगों को हो गया सर, अभी तो ऐसे सर, ये सर अधिकारों का हनन है सर, कराने के लिए समय सीमा बोलने दीजिए, धारा 156 पढ़ लो, 156 पढ़ के आओ। मैंने विस्तार दिया है, बोलिए आप। 3-4 लोगों की लिस्ट में जब 2 मिनट और बोलने दिया जाए, इतना 2 आपके 5 मिनट हो गए, मतलब ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। मतलब आप माननीय मनोज कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रिब्यूनल में 1 मिनट मुझे भरतपुर, 1 मिनट आप बोलते जा रहे हो। बनाया गया भरतपुर का ट्रिब्यूनल, उसमें जुडिशरी ऑफिसर का कोई प्रोविजन नहीं है, उसमें कर दिया ये स्टेट ऑफिसर। जनता जब पहुंचती है स्टेट ऑफिसर से तंग होकर के तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें जुडिशरी का शब्द डालें। और दूसरा, एमपी एमएलए नहीं है, मेयर है, जिला प्रमुख है, आप अपने अधिकारों का खुद ही हनन कर रहे हैं। उस क्षेत्र में आने वाले विधायक और उस क्षेत्र के आने वाले एमपी का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। और एक क्लॉज में कहा जा रहा है कि बाय वर्च्यू ऑफ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं उस पर आने चाह, कितनी गलतियां हैं इसमें, उस पर तो मैं आने नहीं चाह रहा, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक क्लॉज है, उसमें देखेंगे आपने लिख रखा कि एमपी या एमएलए अगर इसके मेंबर बनते हैं और वो मेंबरशिप शीट जो आती है स्वतः खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रोविजन कहीं नहीं है उसका कि वो एमएलए एमपी होंगे। इस पर आप कंसीडर करिए, ये मैं इसके विरोध में नहीं हूं, अच्छी चीज है, लेकिन बिना विस्तार की आवश्यकताओं को देखते हुए, जरूरत है या नहीं है, कोई स्टडी नहीं, कहीं कोई डीपीआर इस तरह की नहीं बनाई गई, ना कोई एक्सरसाइज हुआ गया। मैं मानता हूं ये पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो वर्किंग में जो प्रॉब्लम आएंगी वो आप समझते हैं। जेडीए के बाद भी अंकित नहीं, अंकित करना चाहता हूँ, बोर्ड का माननीय सदस्य, आपने 1 मिनट जोड़ दे दिया।